1919 में ब्रिटेन में ट्रांसफर हुआ। 1935 में भारत परिषद जो बनी थी, यानी इंडिया आपका सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्लस में आपका 15 मेंबर्स, इसको डिसेबल कर दिया गया। 1947 में भारत सचिव पद भी हटा दिया गया। ओके, भारत सचिव का ऑफिस भी बना या नहीं बना? जी भैया, इसका कार्यालय यानी कि इसका ऑफिस भी बना था, ठीक है, इसी एक्ट से बना। पहले भारत सचिव स्टैनली हुए और दूसरे भारत सचिव चार्ल्स वुड हुए। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय करने लगा, और पहला वायसराय कौन बना आपका? ये कौन था? कैनिंग पहला वायसराय बना। और साथ में कैनिंग क्या बना आपका? अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग ही रहा। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग की घोषणा को पढ़ा किसने? विक्टोरिया ने। बच्चा क्वेश्चन किए बगैर मत जाया करो, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है, वो फिर सेटअप हो जाता माइंड में। 1858 को इसको कहाँ पे पढ़ा गया? मिंटो पार्क में। और देखो, मेरे मुंह से कभी भी बच्चा बेटा निकले उसके लिए भाई आपके पैर पकड़ के मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मतलब ये फ्लो में निकलता है, मैं बोलता नहीं, वैसे तो मैं भाई बहन ही बोलता हूँ, है ना। कभी कोई मुझसे बड़ा हो और ये बोले कि यार ये कौन सी बात हुई, कोई कोई होता है, जनरली नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई कोई होता है, उसके के लिए इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन पब्लिक, क्योंकि भारतीय हितों की एक छद्म घोषणा, मतलब कि स्यूडो अनाउंसमेंट एक की गई, स्यूडो अनाउंसमेंट, बहकाने के लिए तुमको आर्थिक समानता देंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे, सांस्कृतिक स्वतंत्रता देंगे। भारत परिषद अधिनियम आया 1861 का, उसमें भारतीयों का जो इसने घोषणा की थी यहाँ पर, उसको यहाँ पे अप्लाई किया गया कि तुम्हारा सहयोग बढ़ाएंगे। और सहयोग कहाँ बढ़ाया? एडिशनल मेंबर्स में। बोला एडिशनल मेंबर 6 से 12 होंगे, 6 से 12 किसमें? 1861 में। और ये क्या करेंगे? लॉ मेकिंग में एक हेल्प करेंगे। क्वेश्चन आ गए, भेज दिए उन्होंने, लगा देना उनको, है ना। गैर सरकारी सदस्य होंगे, यहां पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। कौन? पटियाला के महाराज, बनारस के राजा, सर दिनकर राव। वायसराय का अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, 6 महीने लागू रहेगा, परिषद की सहमति की आवश्यकता नहीं है। प्रांतीय नियंत्रण इसको दिया गया, नए प्रांत का गठन, प्रांत की सीमा में परिवर्तन, प्रशासक की नियुक्ति, साथ में प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति। ये मैंने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहीं से हुआ। तो कानून बनाएंगे तो भैया विधान परिषद चाहिए, तो विधान परिषद सबसे पहले बंगाल में बनी, ठीक है। और यहां पर एक चीज और नोट कर लेना, देखो एक चीज और नोट कर लेना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी थी, नोट करना, यहाँ पे एक छोटी सी बात, अपने नोट्स लिख खोले, यहाँ पे एक बात लिखें। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई और सबसे पहली विधान परिषद 1862 में बनी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिख लें, जब मैंने बोला प्रांतों को आपका क्या दी गई? शक्ति दी गई थी, ठीक है, प्रांतों को। तो याद रख लेना, ये शक्ति जो दी गई थी आपका, ये जो शक्ति दी गई थी, नोट कर लो इसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। और थम्स अप कर देना जी भैया लिख चुके, मद्रास प्रेसिडेंसी को ये पावर दी गई, प्रेसिडेंसी को। ये छोटा सा बिंदु हम यहाँ पे छोड़ गए थे, ठीक है। पोर्टफोलियो आप समझ चुके? जी भैया समझ चुके। भारत परिषद अधिनियम है 1892 में, इसमें सीटों की संख्या बढ़ गई। प्रथम बार निर्वाचन हुआ, लेकिन पूरी तरह से जो है वो प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष था। बजट पर बहस करने की बात की गई, प्रश्न का मैंने बता दिया भैया, कोई बाध्यता नहीं थी, प्रश्न पूछना ना पूछना बराबर हो गया। लेकिन यहां पर क्या किया गया आपका, फिर 1909 में यहां पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। या ये किस लिए आया? मॉर्ले कौन था? राज्य सचिव था। मिंटो आपका वायसराय था। इन्होंने परिषद के सदस्यों की संख्या 60 कर दी, बढ़ाई गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार। देखो, सीमित मताधिकार भी सब लोगों को नहीं दिया गया था। तो एक क्वेश्चन बनता है, सीमित मताधिकार पूर्णतः कब शुरू हुआ? तो वो 1935 के अधिनियम से शुरू होगा, ठीक है, 1935 के अधिनियम से। क्या भारतीयों को भैया हम नॉन ऑफिशियल्स कह सकते? नहीं भैया, ऑफिशियल्स यहाँ शामिल कर लिए ना। ये देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपका क्या हो गए? ऑफिशियल मेंबर हो गए, नहीं हुए? ये ऑफिशियल। दिनकर राव तो आपका नॉन ऑफिशियल थे, लेकिन ये कौन है? सत्येंद्र पी सिन्हा, ये ऑफिशियल मेंबर थे। ये कौन थे? ये ऑफिशियल मेंबर थे, क्योंकि ये जो मेन एग्जीक्यूटिव थी आपका, उसी में पहुंच गए थे। पृथक निर्वाचक मंडल बना, मुस्लिमों को भड़काया गया यहाँ पे, तभी उन्होंने मुस्लिम लीग भी बनवाया। वो भी अंग्रेजों की एक चाल थी, उसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या चालाकी थी उनकी, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री का इंतजार रखना, पॉलिटी को जब खत्म करेंगे उसके बाद में फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी सिस्टर है उसकी शादी होगी मतलब फरवरी में, 20 फरवरी में। पृथक निर्वाचक मंडल, प्रथम बार अधिकार मुस्लिमों को दिए गए। प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल। भैया क्लास लगा दी? लगा दो एक बार। रेडी फॉर क्वेश्चंस? बताएंगे भैया, हिस्ट्री में मजा आ जाएगा। अच्छा, तो पॉलिटी में नहीं मजा? भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया, एनटीपीसी में पूछा गया भैया क्वेश्चन है, कब बोलेंगे सीधा शासन? क्या बोलेंगे? 1858 से आया, 1858 से।
आंसर करते चले। भारत सरकार अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई भी बोलते हैं इनको कई बार, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऐसे लिखे ना कोई जीओआई तो समझ जाना, 1858। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है बताएंगे। 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। मैंने कहा था ना इसकी डेट पूछी जाती है, सीडीएस में पूछा गया आपका, तो आप बोलेंगे नहीं भैया 1 नवंबर को आया था, 1 नवंबर को, तो यही गलत हो गया। भारत पर शासन करने की शक्ति जो रानी के पास थी, द पावर टू रूल इंडिया वाज वेस्ट इन क्वीन, एकदम ठीक है। भारत की बेहतर सरकार के लिए अधिनियम आया, हाँ उन्होंने प्रॉमिस तो यही किया कि भाई भारत में बेहतर सरकार के लिए सिविल सेवा प्रारंभ की गई। क्या बोलेंगे यहाँ पे, भारत में क्या सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी, बोले भाई फटाफट से। सिविल नहीं यार, भारत सरकार के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत होगा बोलेंगे भाई, केवल एक गलत होगा इसमें, तो केवल एक कह रहे हैं बच्चे कि ये गलत होगा। भारत सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी 1858 से। हाँ, सिविल सेवा की व्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के आधार पर वो 1853 में बात की गई, और वो शुरू की गई कहाँ पर आपका 1858, 1858 एक्ट। ओके, बहुत बढ़िया भैया, बी होगा, बी होगा, बी होगा। कुछ दोस्त कह रहे एक और बी होगा, क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आएंगे इसी पे। 1 अगस्त 1858 स्टेटमेंट है, ये क्या ठीक है, तो आप बोलेंगे सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी। जितने भी लोग कह देंगे वो गलत है, प्रतियोगिता के आधार पर होगी, जब घोषणा होगी एक्ट तभी का माना जाएगा, तभी का माना जाएगा। तो कौन कौन से आपका कथन गलत हो गए, 1 और 4 गलत हो जाएंगे, 1 और 4, 1 और 4। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता को स्थापित किया, ठीक है, एकदम से सही है भाई, संप्रभु होगी ना, सवरीन होगी, उसने पावर अपनी बढ़ा ली। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया, हाँ जी, अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके, एकदम ठीक है। यह अधिनियमन देश के प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था। देखो, क्या लोकप्रिय भागीदारी कोई हमारे यहाँ थी, आप कहेंगे नहीं भैया, क्योंकि वो तो कहाँ पे बैठे हुए थे, ब्रिटेन में बैठा हुआ था स्टेट सेक्रेटरी आपका, राज्य सचिव, लेकिन उसकी लोकप्रिय भागीदारी के बिना भी पूर्ण शाही नियंत्रण हमारे यहाँ पर लागू था। तो ठीक है, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, कौन से कथन सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा और उसके नाम पर शासित होगा, ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर। ये किसकी घोषणा थी भैया, बोलेंगे एलिजाबेथ की घोषणा, याद है ना कब की है वो तो 1600 का चार्टर है, यहाँ पर है महारानी विक्टोरिया। कौन से पार्क में पढ़ा गया, मिंटो पार्क में पढ़ा गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे भारत के गवर्नर जनरल पद को भारत के वायसराय पद में बदल दिया, क्या ये बात सही है, ये तो सही है भैया। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, दोहरी सरकार की प्रणाली जो बनी थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, उसको खत्म कर दिया। जी भैया, सही बात है। इसने भारत के लिए राज्य सचिव के लिए एक नए कार्यालय का निर्माण किया, कि 1858 में उसका ऑफिस भी बना था, हाँ जी ऑफिस भी बना था, जो भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था, एकदम ठीक है। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए, भारत में 5 सदस्यीय काउंसिल थी क्या, 5 थे क्या सदस्य, आप कहेंगे नहीं भैया 5 नहीं थे, कितने मेंबर रखे गए थे राज्य सचिव की हेल्प के लिए भैया, 15 मेंबर्स थे, 15। ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा, किस में कहा गया, 1858 के एक्ट में कहा गया, 1858 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया, 1858, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, अभी 2024 में पूछा गया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु टैट, कहीं से भी खोज लेंगे प्रश्न को, कहीं भी होगा छुपा हुआ, वहीं से निकाल के लाएंगे। क्या बोलेंगे, भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा। अब देखो मैग्ना कार्टा आ जाए, इसी में कुछ और बोलने लग जाए, आर्टिकल वगैरह बोल दे, तो आपका फिर कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम तो 32 को कह देंगे, कुछ 35 को कह देंगे, कुछ को अलग अलग आंसर देते थे, अब से पहले क्वेश्चन को नहीं पढ़ते थे। क्या पूछा, भारतीय लोगों का, तो कौन सा होगा भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा, जो क्वीन का प्रोक्लेशन है, जो उसने घोषणा की, महारानी की जो उद्घोषणा 1858 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है। स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव बने थे, स्टैनली, एडवर्ड स्टैनली। दूसरे कौन थे, चार्ल्स वुड। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय जो ऑफिस है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया, नहीं भैया,
ऑफिस जो बना वो किससे बना था आपका 1858 से बना था, 1858 के एक्ट में जब पोस्ट बनाया तभी ऑफिस बनाया, तो क्या हो जाएगा, तब सही पूछा ना, कौन सा सत्य है, केवल एक सत्य हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो 1858 के बाद में आया, इस कानूनों के उद्देश्य के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया गया। ठीक बात है, जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे। आपको पता है 1861 में कहा गया, जिसमें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था, जिनके लिए पद धारण का समय था। ओ हो, ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं भैया, उनका समय 2 वर्ष था, शायद हम इसको बताना भूल गए थे। आपको बताया था या नहीं बताया था मैंने, मुझको जिक्र करना चाहिए था, बताएंगे एक बार, क्या मैंने दोस्त इसको आपको बताया था या नहीं, कितने दिन के लिए, 2 वर्ष के लिए 1861 में बताया तो चाहिए यार, हाँ ठीक है बताया था। कितने के लिए, इनका कार्यकाल कितने दिन के लिए था आपका, 2 वर्षों के लिए बताया है। ओके बॉस, मुझे लगा कि मैंने छोड़ दिया, अभी नोट करते, नहीं तो कुछ भी मिसिंग होगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से करके फिर उधिया दोस्त उसको नोट कर लेंगे। ओके 18 कहाँ पे आ गए, कितना कार्यकाल कितना होता था, यही ना, कितना होता था कार्यकाल आपका एसएससीजीएल एग्जाम, 2 ईयर्स। आगे आएंगे 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया। बनारस के राजा, बोलेंगे भैया, बनारस के राजा को शामिल किया था, पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को, बनारस के महाराज ईश्वरी नारायण को, दिनकर राव को, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली आई कब आपका, बोलेंगे भाई फटाफट से, 1861 के अधिनियम में, 1861 एक्ट में, और कौन था उस टाइम पे, मैंने आपको बताया, इसीलिए कार्यकाल हमको याद रखने हैं। अच्छा स्टूडेंट बनना है कि कैनिंग आपको याद रखना 1856 टू 1862 है, इसके बीच में जो कुछ होगा वो कैनिंग के टाइम पे होगा। ओके, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, जो कि एक संशोधित अधिनियम था, जिसे केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। कितनी संख्या बढ़ गई थी बताएंगे, पहले होती थी 10 से 12, 1861 में 10 से 12, और इसमें क्या बोला गया था आपका, 10 से 12 बोल रहा हूँ सॉरी, 6 से 12 होती थी ना, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, उसको क्या कर दिया गया था, 10 से 16 कर दिया गया था। और अगले अधिनियम में आपका 1909 में क्या बोल दिया गया था, उसको 60 कर दिया गया था। ऐसे संख्या बढ़ी है ऐसे, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद में संख्या में वृद्धि की, 10, 16, 12 और 60, बताओ भी क्या बोलेंगे भैया, 16 हो गई, क्या हो गई, संख्या में वृद्धि, मैक्सिमम का आंसर करेंगे। भारत परिषद अधिनियम, डीएसएसपी टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन है, 1909 में विधान परिषद की सीटों को बढ़ा दिया गया, कितना, 1909 में 60 कर दी गई, छोटा सा क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया गया। 1909 में क्या ये सशक्त बनाया गया, अनुपूरक क्वेश्चन पूछ सकते थे, 1892 में तो भैया अनुपूरक नहीं पूछ सकते थे, लेकिन 1909 में क्या बोला गया था मार्लिमेंटो में कि आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बजट पर बहस तो पहले ही अधिकार मिल गया था, ये तो पहले ही मिल गया था, ठीक है। इस अधिनियम में मुसलमानों को एक अलग आपका पृथक निर्वाचक मंडल मिला, एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, हाँ जी, तो दोनों ठीक हो गए, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधारों के संबंध में सही कथन की पहचान करें। एक सही जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। भारत के राज्य सचिव मॉर्ले और भारत के वायसराय मिंटो के तीसरे राजा के नाम पर, कोई मतलब है, मिंटो ने सत्येंद्र पी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया। ये तो सही बात है एकदम से भाई, किसमें हुए थे वो, मैंने आपको बताया मेन एग्जीक्यूटिव में, गैर सरकारी में नहीं। इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न समुदायों को एकजुटता के लिए आया था। ये मैंने क्या बोला, ये तो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए, कांग्रेस के बीच में खाई पैदा करने के लिए। मॉर्ले मिंटो सुधारों के अनुसार केंद्र में विधान परिषद के सदस्यों की 3 श्रेणियां थी, ऐसी कोई श्रेणी नहीं बनाएगी, श्रेणियां तो सिर्फ आपका किसकी थी, सरकारी और गैर सरकारी की, ठीक है, वो पहले से ही चली आ रही थी। तो मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त, आप सब लोगों का स्कोर क्या रहा हमेशा लिखा करो, क्योंकि आप जब स्कोर लिखते हैं तो मुझे ये ताकत मिलती है। मेरे हिसाब से एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्टेड यही होता है कि जब हम कुछ लक्ष्य को साधते हैं तो हमें ये रहता है कि आप छात्र उसको मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मिलते हैं कल, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।